ऑलराइट गाइस, वेलकम बैक टू टॉक फुटबॉल एंड वेलकम बैक टू मैच डे ब्रेकडाउन, जहां पे हम काफी सारे मैचेस के बारे में बात करेंगे जो कि कल सैटरडे को हो रखे हैं। सबसे पहले जो हम स्टार्ट करने वाले जिसके बारे में बात करेंगे, वेल ऑब्वियसली वी ऑल नो कि यार यहाँ पे सुपर कप हुआ था, फाइनल बिटवीन अल नासर एंड अल हिलाल। क्रिस्टियानो रोनाल्डो वाज poised to win another title, but it was not gonna happen because by Al Hilal had other things on their mind. क्रिस्टियानो ने भाई फर्स्ट हाफ में एक गोल स्कोर किया, ब्रिलियंट गोल स्कोर किया था उन्होंने, कट बैक पे सिंगल टैप इन फिनिश थी भाई, काफी अच्छी प्रेजेंस क्रिस्टियानो की। ऑब्वियसली स्टिल एट 39 years of age बंदा ये रेगुलरली प्रोड्यूस कर सकता है, बट ही नीडेड सम हेल्प इन दी सेकंड हाफ। हम सबको पता है कि जब भी बात अल नासर और अल हिलाल की आती है, अल हिलाल का एक ज्यादा प्रेजेंस रहता है बिटवीन दिस राइवलरी। पता नहीं क्यों, इट इज बिकॉज मे बी दे हैव वन द मोस्ट नंबर ऑफ टाइटल्स, या मे बी इनकी एक ऐसी हिस्ट्री है अल नासर के अगेंस्ट, या फिर मे बी इट कुड कम डाउन टू एज सिंपल एज द फैक्ट दैट दे हैव गॉट बेटर प्लेयर्स, बेटर डिफरेंशियल्स। बट अगर आप देखोगे यहाँ पे अल नासर की टीम में, तो भाई आप यू आर सीइंग लपोर्ट ओवर हियर। आयमरिक लपोर्ट वन ऑफ द बेस्ट डिफेंडर्स थे पूरे यूरोस के, बट एट अल नासर आई डू नॉट नो व्हाट हैपेंस विद दिस गाय। और एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम यहाँ पे अल नासर के लिए अकेले, दैट दे हैव नॉट इंप्रूव द डिफेंसिव पोजीशंस। टू बी रियल ऑनेस्ट, मैं सऊदी प्रो लीग इतना फॉलो नहीं करता हूँ, बट इस मैच को मैंने देखा, हाइलाइट्स में ही देखा, बट आई सॉ सर्टेन टाइम्स जहाँ पे अल हिलाल का अटैक वो वे टू ईजी। Second half was like detrimental and Cristiano was seen to have this kind of एक reaction कि भाई डिफेंस स्लीप कर रहा है उसका, मतलब he did score the goal, he needed other players to step up। भाई टीम में आपके पास तलिस्का है, सादियो माने जैसे प्लेयर्स है, ओटावियो जैसे प्लेयर्स है, एंड दे weren't doing the job। एंड कहीं ना कहीं यहाँ पे आपने देखा कि टुवर्ड्स द एंड अल हिलाल आती है अपने मूड में, जहाँ पे मित्रोविच ब्रेस मारते हैं, गिव्स एन असिस्ट, सलीम अफदवसारी खेल रहे हैं, आपके पास मालकम है, मिलिनकोविच साविच जैसे प्लेयर्स आपके पास है, रूबेन नेवेस जैसे प्लेयर्स आपके पास है। दीज गाइज नो हाउ टू मेक अ डिफरेंस, एंड भाई उन्होंने डिफरेंस क्रिएट किया। एक 4-1 की विन थी, एंड इवन स्टार्ट्स तुम अगर देखोगे यहाँ पे ना, यू विल सी कि स्टार्ट्स पे भी बहुत क्लियरली विजिबल है कि अल हिलाल ने कैसे डोमिनेट किया इस मैच को। 4 बिग चांसेस क्रिएटेड एंड भाई उन्होंने 0 चांसेस मिस की, मतलब चारों में से चारों चांसेस उन्होंने अपनी बरी की। 5 शॉट्स ऑन टारगेट थे इनके। तो भाई वेल ऑब्वियसली यू फील सैड फॉर क्रिस्टियानो कि भाई उनको ये टाइटल नहीं मिल पाई, बट भाई इट टेल्स यू मोर कि फुटबॉल इज अ टीम गेम। अकेले क्रिस्टियानो हो या मेसी हो, वो काम नहीं कर सकते। एंड दैट नाउ ब्रिंग्स मी टू द नेक्स्ट गेम जो हमें कवर करना है, वेलेंसिया वर्सेस बार्सिलोना। हांसी फ्लिक का पहला गेम था। हाउ आर वी फीलिंग बार्सा फैंस, क्या फील हो रहा है तुम्हें? यू नो आई नो कि भाई कल हमने ये किट अपनी नहीं पहनी, इट वाज अ सेनियरा किट जो कि कल हम पहन रहे थे, बिकॉज ऑब्वियसली ये किट अभी तक रिलीज नहीं हुई है बिकॉज ऑफ बार्सिलोना एंड नाइकी का कुछ चल रहा है बीच में, एंड ये किट अभी तक उन्होंने रिलीज नहीं की, एंड दैट्स व्हाई हमने सेनियरा किट कल पहनी थी। काफी लोगों का एक क्वेश्चन था। तो कल का मैच कैसा रहा? फर्स्ट हाफ भाई साहब मतलब फर्स्ट हाफ बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड था, और ये बात मैं कल कई बार कह रहा था कि यार लाइव स्ट्रीम पे अगर रहे होगे तो यू वुड हैव हर्ड मी से दिस कि यार बार्सिलोना को अंडर हांसी फ्लिक अपने आप को अडैप्ट करना पड़ेगा। देयर वुड बी लॉस ऑफ कंट्रोल, कंपोजर विद द एडेड एडवांटेज ऑफ बीइंग डायरेक्ट एंड मोर नंबर ऑफ चांस क्रिएशन। तो सबको पता है हमारी टीम में हमारे प्लेयर्स मिसिंग है, फ्रेंकी आउट है, पेद्री अभी तक नहीं फिट है, गावी नहीं है, गुंडोगन भी कल के मैच के लिए नहीं थे, और रोहो भी नहीं है, बहुत लेट आएंगे रोहो। तो वी हैव गॉट अ लॉट ऑफ प्लेयर्स इंजर्ड। डैनी ओल्मो नहीं खेले थे बिकॉज डैनी ओल्मो अभी तक ला लीगा में रजिस्टर्ड नहीं है। फर्मिन नहीं खेले थे बिकॉज ही इज नॉट अवेलेबल फॉर अस, बिकॉज वो उन्होंने लेट ओलंपिक्स खेला था, ओलंपिक्स के बाद उनको ब्रेक मिला था, ब्रेक के बाद ही हैजंट अराइव्ड एंड अभी तक वो फिट नहीं है टू स्टार्ट इन अ गेम फॉर अस। तो वी हैव टू बी पेशेंट। सो पहला जो फर्स्ट हाफ था, इट वॉज काइंड ऑफ फ्रस्ट्रेटिंग फॉर अस टू बी ऑनेस्ट। हमने जावी बॉल देखा है, वी नो कि काफ़ी अच्छा फुटबॉल खेलते हैं, एट टाइम्स हमने जावी के अंडर खेला, स्विफ्ट पासिंग थी हमारी, अच्छे क्लोज कॉम्बिनेशन थे, कंट्रोल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट था जावी हर्नांडेस के फुटबॉल में। बट जिस दिन हमने जावी को हटा के सैक करके वी ब्रॉट इन हांसी फ्लिक, उस दिन से एक मेंटालिटी बार्सा फैंस की बन गई, एंड कुछ की शायद नहीं बनी अभी तक, दैट दे हैवंट अडहर्ड टू द फैक्ट दैट बार्सिलोना कंट्रोल वैसा नहीं रखेगी अपने मैचेस में। वी वुड नॉट सी दोज गेम्स जहां पे बार्सिलोना ने टोटली एक टीम को डोमिनेट किया है ऑन द बॉल। मे बी स्कोर लाइन वुड टेल यू अ डिफरेंट स्टोरी। मे बी आज के मैच में इफ यू वुड हैव बरीड आवर चांसेस, तो मे बी स्कोर लाइन आपको देख के अलग एक स्टोरी फील हो रही होती, आप खुश होते, ज्यादा कंफर्टेबल होते, ज्यादा सेटिस्फाइड होते। बट अगर आप मुझसे ये क्वेश्चन पूछोगे जी भाई इस मैच के बाद क्या आप सेटिस्फाइड हो, तो मैं तुमको 2-3 पॉइंट्स बताऊंगा। पहला कि भाई पहला मैच था बार्सिलोना का ऑफिशियल हांसी फ्लिक के अंडर, दूसरा हमारे काफी प्लेयर्स मिसिंग थे, और तीसरा मस्ताया पे खेलना इज ऑलवेज अ ट्रिकी टाई फॉर अस, एंड ये बहुत हाई स्कोरिंग गेम हमारे लिए नहीं रहा है मस्ताया वाली मैचेस। आज ये हाई स्कोरिंग गेम हमारे लिए हो सकता था, एंड आई एम नॉट जोकिंग, लेट मी शो यू। अगर आप स्टैटिस्टिक्स देखोगे हमारे ना, तो आपको एक चीज नजर आएगी, सबसे इंप्रूवमेंट जो मुझे लगता है बार्सिलोना में हुआ है, दैट इज द XG दैट वी हैव अक्यूमुलेटेड। 3 XG था, एंड टू बी ऑनेस्ट हमने भाई गंदे चांसेस मिस किए। लेवांडोस्की ने स्काई किया, यमाल का एक भाई सिंपल गोल वो मिस हुआ, इसके बाद हमने कसाडो का एक टैप इन फिनिश देखा जो कि मिस आउट हुआ, पेद्री भी एक पॉइंट ऑफ टाइम पे आए थे, फेरन तोरेस भाई क्या गया ही बताऊं मैं फेरन तोरेस के बारे में। यार बड़ी लाइनअप आज ऐसा था जहां पे फेरन तोरेस आउट वाइड खेल रहे थे, रफीनिया एज अ कैम खेल रहे थे, बर्नाल एंड कसाडो के साथ हम डबल पिवट में आज स्टार्ट कर रहे थे। आज तुम देखोगे, ध्यान दोगे ना, पिच पे तो हमारे पास 17 साल के 3 लड़के खेल रहे थे, यमाल, मार्क बर्नाल एंड कुबारसी। 17 years old, 3
BKL स्टार्टेड आज के मैच में। यूरोपियन फुटबॉल में तो कोई भी टीम उठा लो, उठा के फेंक दो मेरे सामने, नन ऑफ द टीम विल बोस्ट कि 17 years old 3 academy players have started in a team, and this is a big pride for Barcelona fans कि even एक ऐसे डायर सिनेरियो में जहां आपके फर्स्ट टीम स्टार्टर्स गुंडोगन, फ्रेंकी, पेद्री, गावी, इस तरीके के प्लेयर्स आपके अगर आउट है, स्टिल बार्सिलोना कैन मस्टर दीज काइंड्स ऑफ ला मासिया ग्रेजुएट्स। एंड यहां पे वी आर थैंकफुल टू ला मासिया कि भाई बर्नाल जैसा प्लेयर हमारे पास था आज के पिच पे। कसाडो के बारे में तो मैं बात भी नहीं कर रहा बिकॉज कसाडो भाई ही इज ऑब्वियसली 20 years ऑफ एज, इनसे 3 साल बड़ा है, ज्यादा एक्सपीरियंस है, बार्सा एथलेटी पे ज्यादा खेल रखा है। बट टू थ्रो मार्क बर्नाल इन द फ्रे, और जिस हिसाब से आज बर्नाल का गेम था बॉयज, इट वाज अ गुड गेम फॉर द लैड। एक अच्छे हाई प्रेशर मैच में ही प्लेड गुड। आप देख सकते हो 61 टचेस। It is good for a 17-year-old lad to have 61 touches. As a DM, 5 passes into the final third, 5 defensive actions, 3 recoveries, 6 duel 1, 8 में से 5 duel 1, aerial duel में से 1 तो भाई I would say कि यार बर्नाल का game was good. अब the thing is, as a play of Barcelona, we have to be very very patient with them because हम अगर वही आउटलुक रखें बार्सिलोना का कि मे बी, पता है क्या, लोग यहाँ पे डिवाइडेड ऐसे हो आते हैं, वो या तो अपने माइंड में रेमिनिसिंग कर रहे होते हैं बार्सिलोना के अर्ली डेज की बार्सा वैसा खेलने लग जाए, और दूसरा जो वर्जन होता है बार्सा फैंस के दिमाग में बार्सा कैसा खेल रही है, इट इज द हांसी फ्लिक बायन वर्जन कि भाई जैसे रूथलेस बायन थी वैसा हो जाए। तो भाई हमको ये दोनों पार्ट्स नहीं मिल रहे हैं। वी हैव टू अंडरस्टैंड इट्स नॉट गोना बी द टिकी टेका बार्सिलोना, नॉट इट्स गोना बी द रूथलेसनेस ऑफ द 1920 बायन जो हांसी फ्लिक के अंडर खेली थी। इट्स गोना बी लाइक अ मिक्सचर ऑफ दोस थिंग्स एंड समवेयर इन द बिटवीन हमें सेटल करना पड़ेगा। सो देयर वुड बी गेम्स जहां पे हम पोजीशन ज्यादा रखेंगे, आज भी पोजीशन ज्यादा था, बट एक जो दूसरी चीज, जो एक स्पेसिफिक चीज हांसी फ्लिक के अंडर थी, इट वाज द इंटेंसिटी ऑफ द प्रेस। किस हिसाब से हमारे प्लेयर्स आज भाग रहे थे, प्रेस कर रहे थे, और एक कोऑर्डिनेटेड मैनर में। दूसरी चीज मैंने जो नोटिस की, हमारी वर्टिकल कंपैक्टनेस आज बहुत ज्यादा बड़ी थी। मतलब कम होना चाहिए ना, अपोजिशन को आपको डिफेंड करना है तो आपकी वर्टिकल कंपैक्टनेस कम होनी चाहिए। बट आप जब खुलते हो, खुलने का मतलब ये होता है कि आप अपोजिशन पे चढ़ के प्रेस करना चाह रहे हो। लेट्स से कि आप एक मिड ब्लॉक में खेलने वाले हो, तो यू वुड वांट टू कम बैक, आपकी डिफेंस लाइन ऊपर आएगी, आपकी फ्रंट लाइन पीछे आएगी, एंड आप मिड ब्लॉक में सस्टेन हो जाओगे 4-4-2 मेथड, जहां पे आप उनको कंटेन करने की कोशिश करोगे। इतना हाई एग्रेसिव प्रेस भी नहीं था उनका अप टॉप कि वो कीपर तक चढ़ रहे हैं, मामादाशविली को प्रेस कर रहे हैं, बट इट वाज अ मिड ब्लॉक प्रेस, येट उनकी वर्टिकल कंपैक्टनेस ज्यादा थी, प्लेयर्स ज्यादा खुले थे, प्लेयर्स ज्यादा अपोजिशन के प्लेयर्स को मार्क कर रहे थे। एंड यहाँ पे रूबेन बारहा को भी यहाँ पे अपलॉड करना पड़ेगा कि ही फाउंड आउट वेज टू प्ले अगेंस्ट दिस बार्सिलोना। एंड इन एनी अदर गेम हो सकता है यहाँ पे रूबेन बारहा की टीम ने एक भाई वो जीता होता मैच, इनके चांसेस थे, अच्छे चांसेस थे। हमने कुबासी का गोल लाइन क्लियरेंस देखा, हमने एक स्टिगन का सेव देखा जो कि बहुत मैसिव था नियर पोल पे। तो देखो मोमेंट जहां पे वेलेंसिया की टीम काफी ओपन हो चुकी थी, अब इनके ओपन होने की वजह से व्हेन दे वर ऑन द बॉल बार्सिलोना की टीम खुल रही थी बिकॉज दे वर गोइंग मैन टू मैन। इनके मिडफील्डर्स हमारे कसाडो, कुबासी, डिफेंडर्स और बर्नाल की अगर बात कर लो तो ये प्लेयर्स को मार्क करने की कोशिश करते थे, जिसकी वजह से गैप काफी ज्यादा खुल रहा था और दे वर प्लेइंग थ्रू अस। सेकंड हाफ में आई थिंक कुछ चेंजेस हुए, हमने सेकंड हाफ में बार्सा को और कॉम्पैक्ट तो नहीं होते देखा, बट वी सॉ देम बीइंग मोर डायरेक्ट, मोर एनर्जी, मोर एंथुसियाज्म, मतलब एवरी पास वुड मीन समथिंग, फॉरवर्ड प्रोग्रेशन पासेस हमने देखे। और भाई जब चेंजेस होते हैं वी सॉ कि भाई, क्योंकि फेरन तोरेस वाज नॉट क्लिकिंग मेरे भाई, वाज नॉट क्लिकिंग, एंड हमने बाल्डे को भी देखा, बाल्डे वाज नॉट एट ऑल, नॉट गुड भाई, नॉट गुड। क्यों? बिकॉज फाइनल थर्ड में जो बाल्डे का आउटपुट है ब्रो, वो नहीं दिखता है मेरे को। आई नो, आई अंडरस्टैंड टैक्टिकल डिलेमा अभी हमारे पास अभी भी है। सब्स्टिट्यूशन में जिराड मार्टिन आते हैं लेफ्ट बैक एंड ही प्लेड वेल, उसके कट बैक्स, क्रॉसेस वर्क गुड। क्रिस्टियनसन आते हैं एंड ही प्लेज एज अ सेंटर बैक, हमने पेड्री को देखा आते हुए। एरिक गार्सिया आते हैं जो कि मिडफील्ड में डीएम पोजीशन में खेले थे एंड ही वाज नॉट गुड इन दैट पोजीशन, काफी बॉल मिस की बंदे ने। पाउ विक्टर लेटर ऑन कैमियो के लिए आते हैं, बट भाई लेवांडोस्की ने स्टिल 2 गोल मारे, एक पेनल्टी थी जो कि विनर बनी हमारी, और एक और अच्छी नीट फिनिश थी जो कि भाई क्रॉस पे हमने देखा गोल पड़ते हुए। सो बार्सिलोना वुड नॉट बी प्लेइंग दैट मर्क्यूरियल फुटबॉल, बट दे वुड be playing this direct football जहां पे ज्यादा क्रॉसेस होंगे, ज्यादा कटबैक्स होंगे, बट प्रॉब्लम स्टिल रिमेन्स। प्रॉब्लम कैसी? स्ट्रक्चरल प्रॉब्लम। बैक 2 है हमारी, मार्क बर्नाल थोड़ा सा डीपर है, बैक 3 थर्ड बैक बनते हुए, 2 वाइड फुल बैक्स हमारे वाइड है, बट अप टॉप यही चीज हो रहा था। अप टॉप थोड़ा सा मुझे क्लिनिकलनेस की कमी लगी, अंडरस्टैंडिंग कमी लगी। एंड भाई ठीक है, ऑब्वियसली क्योंकि पहला मैच है, मतलब वी कैन लिव विद इट, राइट? तो क्या सीन था, फेरन तोरेस को आप इनसाइड देख रहे थे, यमाल को आउट वाइड देख रहे थे, आप कसाडो को थोड़ा सा ऊपर देख रहे थे बर्नाल से, रफीनिया को आप कैम्प पोजिशन में देख रहे थे। मेरे को लगता है कि रफीना का गेम अच्छा था, बट येस देयर नीड टू बी इंप्रूवमेंट्स इन टर्म्स ऑफ फिनिशिंग बहुत रिक्वायर्ड है। अगर आप 3xg बनाते हो, मेक श्योर हांसी फ्लिक के सिस्टम में भाई प्रॉब्लम क्या है, हमारे पास कंट्रोल नहीं रहेगा मेजॉरिटी ऑफ द गेम्स में। इट वुड हैपन, अच्छी टीम, बेटर टीम्स के अगेंस्ट आप खेलोगे ना, दे वुड कीप द बॉल, दे वुड अटैक यू एज वेल, क्योंकि आप ओपन हो, आप डिफेंसिव ट्रांजिशन पे क्विक इनफ नहीं हो, बिकॉज आपके पास वो अभी करेंटली वो प्लेयर्स नहीं है। इनिगो इज नॉट गुड इन रिकवरी पेस,
नहीं अच्छा है वो, हमारे पास अरोहो नहीं है, कुंडे स्टिल हिट इट बेटर। तो ये चीज़ें हैं ना जिन पे आपको इंप्रूव करना होगा, बट स्टिल बॉयज क्योंकि पहला गेम है, आई एम नॉट गोना टोटली जज एंड रिप ऑफ हांसी फ्लिक व्हाटएवर ही हैज डन। आई थिंक ठीक है, इंप्रूवमेंट है, स्पार्क्स थे, ग्लिम्सेस थे दैट वी हैव डन वेल, वी हैव टू इंप्रूव। हमारे पास अभी भी प्लेयर्स वापस आएंगे, होपफुली व्हेन वी गेट दोस प्लेयर्स बैक मे बी हम और थोड़ा बेटर खेलेंगे। हमने देखा कि भाई मैच में कैसे रफीनिया अच्छा खेले, आज यमाल भी अच्छा खेले, लेवांडोव्स्की नीड्स टू डू बेटर, दैट इज व्हाट आई एम गोना से। बट टर स्टेगन के ऊपर बड़ा क्वेश्चन अगेन है, आज भी खराब परफॉर्मेंस थी टर स्टेगन की। बाबा मैं कह रहा हूं तुम लोगों को भाई, टर स्टेगन भाई, वील हैव टू पे अटेंशन टू टर स्टेगन एंड इवन लपोर्टा डेको हैव टू पे अटेंशन टू टर स्टेगन्स परफॉर्मेंस दिस सीजन। इसके अलावा जो दूसरे मैच थे भाई, यहाँ पे लिवरपूल इप्सविच के अगेंस्ट खेली। बाय द वे यार, इप्सविच के लिए एक बार हैट्स ऑफ है, मतलब भाई केरन मैकेना ने कहा भाई इनके जो प्लेयर्स हैं 10 प्लेयर्स आज प्रीमियर लीग डेब्यू किए हैं, कितनी बड़ी बात है यार। तो यहाँ पे वी ऑफन फेल टू अंडरस्टैंड द फैक्ट कि एक छोटी टीम जो कि भाई मल्टीपल प्रमोशंस के बाद प्रीमियर लीग में आ रही है, इतनी बड़ी लीग में आ रही है, उन लोगों के लिए कितनी बड़ी बात है यहाँ पे। तो 10 प्लेयर्स ऑफ केरन मैकेना's साइड इप्सविच टाउन वर प्लेइंग इन द प्रीमियर लीग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो भाई ये तो ऑलरेडी उनके लिए बहुत बड़ी बात हो गई। उसके बाद जो फर्स्ट हाफ परफॉर्मेंस उनकी थी दैट वाज वेरी गुड, शॉकिंग था कि दैट दे प्लेड दैट वेल इन द फर्स्ट हाफ, बट सेकंड हाफ में थोड़ा सा वो सल्क डाउन कर गए। लिवरपूल ग्रू इनटू द गेम एंड भाई हमने देखा आर्नी स्लॉट का पोस्ट मैच कॉन्फ्रेंस, जो कि मेरे को मजा आ गया सुनकर। आर्नी स्लॉट सिंपल खुल्लम खुल्ला कहते हैं कि जैरल कौनसा डूल्स विन नहीं कर पा रहे थे और हमारे पास कंट्रोल नहीं आ पा रहा था, वी नीडेड समबडी टू विन दोस डूल्स, इसलिए कंट्रोल के लिए हमने कोनाटे को भेजा, क्योंकि भाई सबको लग रहा था भाई कौनसा को इंजरी है, उन्होंने हाफ टाइम पे उसको हटा दिया। बट भाई इट वाजंट लाइक दैट भाई, साफ साफ आर्नी स्लॉट आगे कहते हैं भाई टैक्टिकल रीजन है। एंड आई लाइक व्हेन द मैनेजर इज ऑनेस्ट, मेरे को बहुत अच्छा लगता है व्हेन ही कम्स अप एंड सेज कि भाई ऐसी प्रॉब्लम थी और हमने उसको इरेडिकेट किया। इवन उससे ना कौन सा का कॉन्फिडेंस खराब भी नहीं होगा, ही वुड से ओके फाइन मेरे को ना अच्छा वर्क करना है। इसके अलावा 2-3 चीजें भाई, मो साला होली फक शिट ब्रो, मो साला का रिकॉर्ड इन द ओपनर इज नेक्स्ट लेवल। एंड भाई टू बी ऑनेस्ट द टर्न ऑफ द सेंचुरी पे ये पहली ओपनर विन है प्रीमियर लीग में लिवरपूल साइड की अंडर अ न्यू मैनेजर। ऐसा होता नहीं, लास्ट टाइम अगस्त 1998 में हुआ था। तो भाई उसके बाद से मतलब आर्नी स्लॉट की इतनी बड़ी विन है, प्लस कीपिंग अ क्लीन शीट जहां पे एलिसन बेकर वाज टॉप। तो यार 2-3 चीजें यहां पे मैं बताऊंगा। पहला चीज, ग्रावेनबर्च एज अ 6, हाउ वाज ग्रावेनबर्च एज अ 6? पहले हाफ में बॉल बहुत मिल नहीं रही थी बंदे को, थोड़ा सा इंटेंसिटी की कमी थी। सेकंड हाफ के स्टार्ट में पेप टॉक देता है आर्नी स्लॉट, एंड पेप टॉक में पता क्या कहता है, आर्नी स्लॉट टेल्स हिज पीपल कि यार पहले तो तुम लोग ना बॉल विन करो, पहले तो डुअल विन करो, तब तो मैं टैक्टिक्स के बारे में बताऊं। भाई लिटरली मजा आ गया भाई, मजा आ गया। इज लाइक गाइस यू आर नॉट विनिंग द बॉल, पोजीशन नहीं है। बट एक जो चीजें मुझे लगी आर्नी स्लॉट की, लाइक अ कंट्रास्टिंग डिस्प्ले फ्रॉम जर्गन क्लॉप। क्लॉप एनिमेटेड होते हैं, क्लॉप भाई रिएक्शंस दे रहे हैं, फोर्थ ऑफिशियल से कर रहे हैं बातें, एंड भाई वो चीयर कर रहा है, सेलिब्रेट कर रहा है, सारी चीजें क्लॉप करता है, एनिमेटेड है बंदा। आर्नी स्लॉट हैंड्स इन हिज पॉकेट, कूल काम कंपोज, क्या कर रहा है बंदा, अपने प्लेयर्स को अपलॉड कर रहा है। गलती हो रही है, कोई नहीं चल 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 वापस से चल चल चल। एक दो बार उसने ग्रावेनबर्च को शाउट किया कि भाई इन्फॉर्मेशन ले, ऐसा कर वैसा कर। सेकंड हाफ में गोल्स पड़े, क्लिंचिंग हिज फिस्ट एंड इज लाइक यस, अपलॉडिंग, अपने स्टाफ के साथ सेलिब्रेट करा। सो दैट इज अ बिग डिफरेंस फ्रॉम व्हाट जर्गन क्लॉप यूज्ड टू ब्रिंग एट लिवरपूल एंड हाउ आर्नी स्लॉट इज गोना कंटिन्यू। तो भाई वील हैव टू जस्ट एक्सेप्ट इट, भाई आर्नी स्लॉट है ये बंदा, क्लॉप नहीं, ऑब्वियसली इट इज द आर्नी स्लॉट एरा। दूसरी चीज़ यहाँ पे लुइस डियाज के ऊपर क्रिटिसिज्म थे कि भाई बंदे ने चांसेस मिस की, जोटा ने भी तो मिस की, ट्रेंड का क्रॉस, जोटा का हेडर, चांस मिस थी। तो भाई एनी स्ट्राइकर और अ विंगर ऑन हिज नॉट हिज डे वुड मिस दोस चांसेस। तो अगर लुइस डियाज को हम क्रिटिसाइज करते हैं फॉर हिज मिसिंग चांसेस, तो भाई वी आर नॉट रीडिंग टू नाइसली इनटू इट। टू बी ऑनेस्ट, अगर आप लुइस डियाज का अगर आप गेम देखे हो, 3 चांसेस बंदे ने आज क्रिएट की, ही हैड 53 टचेस, 11 टचेस ऑपोजिशन बॉक्स में, बट द स्टैंड आउट थिंग 5 सक्सेसफुल ड्रिबल्स आउट ऑफ 5। ये भाई बहुत बड़ी बात है मेरे लिए कि मेरा विंगर सक्सेसफुल ड्रिबल्स कर पा रहा है, दैट मीन्स कि उसका मुझे कंक्लूजन मिल रहा है। दूसरी चीज, 5 डिफेंसिव एक्शंस एंड 6 रिकवरीज, बीइंग अ विंगर भाई ये बहुत अंडररेटेड पार्ट है। 8 डुअल्स वन, 13 डुअल कंटेस्टेड, उसमें से आधे 6 डुअल वन बंदे के। नाउ व्हाट चेंज इन द सेकंड हाफ फॉर लिवरपूल? एग्रेशन, इंटेंसिटी, एबिलिटी टू प्रेस फ्रॉम द टॉप। वी ऑफन सॉ ग्रावेनबर्च के सिंगल पिवट होने से मैकलिस्टर, सोबोस्लाई ऊपर और ज्यादा पिच पे चढ़ रहे थे, एंड दैट वाज गुड फॉर लिवरपूल, जिसकी वजह से उनको भाई मौका मिला था बाकी प्लेयर्स को पुश करने का। तो ट्रेंट पुश कर रहे हैं अपसाइड, रॉबर्टसन अपसाइड पुश कर रहे हैं, वी सॉ साला कमिंग इनसाइड, एंड भाई साहब जो गोल इन्होंने मारा है ना, टॉप गोल मारा भाई, बहुत ही टॉप फिनिशेस रही आज के मैच में। जोटा की फिनिश, साला का गोल, भाई मजा आ गया भाई। 2-3 टचेस के साथ सो वाज लाइक अ फ्लिक इनटू द पाथ ऑफ साला। लॉन्ग स्विच आती है यहाँ पे ट्रेंड की, साला कंट्रोल करते हैं, एंड भाई मजेदार, मतलब देख के अच्छा लगा। स्लॉट बॉल इज इन फुल स्विंग। तो भाई लिवरपूल ने अपनी पहली विन ले ली है 2-0 की। मजा आ गया भाई इस मैच को देखकर, एंड दैट ब्रिंग्स मी टू आर्सेनल वर्सेस वुल्व्स। ये मैच अगेन भाई, पहला गेम मिकेल आर्टेटा की साइड का, फर्स्ट हाफ वाज वेरी गुड मेरे ओपिनियन में। सेकंड हाफ में वुल्वरहैम्पटन्स ग्रू इन द गेम, और जो सेम चीज़ हम यहाँ पे लिवरपूल के लिए कह रहे हैं ना, सेकंड हाफ में उनकी इंटेंसिटी अच्छी हुई, उल्टा आर्सेनल के साथ हुआ। फर्स्ट हाफ में इंटेंसिटी अच्छी थी, उनकी प्रेसिंग अच्छी थी, सेकंड हाफ में सल्क डाउन कर गए। इट वाज
एज लेट एज बुकायो साकास गोल जब उन्होंने 74th मिनट में मारा, तब जाके मिकेल आर्टेटा शांति की सांस लेके भाई अब गेम डन है. बट हैव टू टॉक अबाउट बुकायो साका. ब्रो बंदा ना 22 साल का हो चुका है, 4-5 साल से प्रीमियर लीग में बंदा खेल रहा है. वी हैव सीन हिम स्टार्ट सिंस 17-18 इयर्स ऑफ एज, राइट. कंसिस्टेंटली पिछले 3-4 साल से तो हम उसको बुकायो साका को देख रहे हैं. 22 इयर्स ऑफ एज पे he's becoming his own version of बुकायो साका, you know. हार्ट ब्रेक्स के बाद, मतलब इंग्लैंड के साथ वॉट नॉट, फिर आपने प्रीमियर लीग में देखा हार्ट ब्रेक्स, नॉट विनिंग द प्रीमियर लीग, भाई सेकंड फिनिश किए 2 पॉइंट्स के डिफरेंस के साथ. उससे पहले वाले सीजन में भी उन्होंने हारा था मैन सिटी के अगेंस्ट. तो भाई ये सारी चीज़ों को मद्देनजर रखते हुए बुकायो साका का ग्रोथ क्लिनिकल है भाई, मजा आ गया देखकर. इवन थॉमस पार्टे के ऊपर क्रिटिसिज्म है कि भाई कोई भी प्लेयर को इस टीम से एक्स करना है तो दैट वुड बी थॉमस पार्टे. व्हाई? मतलब अगर बंदे ने आज जैसा खेला वैसा खेलता रहे तो भाई इट्स वेरी गुड फॉर हिम. बट हाँ, ऑब्वियसली मिकेल मेरिनो वुड बी एन एडेड एडवांटेज टू द टीम. जिनचेंको थे, थोड़ा सा शेकी हल्का सा लगा. सबको पता है स्टाइल ऑफ प्ले क्या है आर्सेनल का. इनका फुल बैक इनसाइड आएगा, राइस होंगे ऊपर पुश करेंगे. एंड राइस अगेन भाई, राइस वाज हिमसेल्फ. मे बी नॉट हिज बेस्ट गेम, वी एक्सपेक्ट अ बिट टू मच फ्रॉम राइस, बट भाई आई थिंक द एंटायर टीम सेटअप आज वेरी परफेक्टली. हैवर्ट्ज के गंदे मिसेस थे, मतलब ही वुड स्कोर अ ग्रेट गोल फ्रॉम अ हेडर जो कि एक रेमिनिसिंग होगा ऑफ अ स्ट्राइकर, बट देन एक सिटर बंदा मिस कर देगा. तो गोल एंड एन असिस्ट हैवर्ट्ज. राया ऑन द अदर हैंड, ब्रो आई हैव टू से डेविड राया भाई, मैं खड़े होकर ताली बजाऊंगा. व्हाट मर्क्यूरियल परफॉर्मेंस भाई. जो बंदे ने सेव किया ना आज के मैच में, स्टार्ट लार्सन का जो हेडर था एंड ही जस्ट वेंट अप एंड सेव्ड इट. ब्रो देयर इज अ रीजन ये बंदा अहेड स्टार्ट कर रहा है रैम्सडेल से. ही इज बेटर इन टर्म्स ऑफ शॉट स्टॉपिंग, इवन डिस्ट्रीब्यूशन उस बंदे का टॉप नॉच है. 8.2 की रेटिंग है, मजाक नहीं है. इवन स्टार्ट्स अगर आप देखोगे आज के मैच में 1.2 XG है यहाँ पे आर्सेनल का, बट दे ओवर परफॉर्म द XG. 6 शॉट्स ऑन टारगेट है. प्रोबेबली व्हाट यू वुड कॉल क्लिनिकलनेस चाहिए और हमें अप टॉप, एंड दैट इज वेरी मच रिक्वायर्ड. तो अगर बुकायो साका फिट एंड फाइन रहते हैं पूरे सीजन तो भाई आर्सेनल गना कुक. दूसरा वेस्ट हैम एस्टन विला का मैच, ब्रो मजा आ गया. ब्रो दिस वाज अ ग्रेट गेम टू वॉच एंड अ लॉट ऑफ पीपल वर सेइंग वेस्ट हैम कुक करेगी, ऐसा वैसा. कर सकती है. मैं एक मैच पे जज नहीं करूंगा, बट लोपेटेगुई गॉट प्रॉब्लम. टीम के पास अंडरस्टैंडिंग नहीं है, दे वरंट एबल टू कीप द बॉल. हमें पता है कि भाई वेस्ट हैम बॉल नहीं रखती है, बट लोपेटेगुई चाहता है. लोपेटेगुई का प्ले वैसा है. दे हैव गॉट गिदो, सुचेक, पाकेता, कुदूस. भाई कुदूस कत्तल है भाई. इसका नाम कुदूस नहीं, इसका नाम कत्तल रख दो, बिकॉज दिस गाय वाज ब्रिलियंट. आई डू नॉट अंडरस्टैंड इसकी रेटिंग इतनी खराब क्यों है, बट टू बी ऑनेस्ट जो जिसने मैच देखा है उसको पता है व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. ही वाज सो पॉइज्ड एवरी टाइम. भाई कितना क्लिनिकल है बंदा. 2-3 मैन चढ़े इसके ऊपर, बट भाई ही डज द जॉब. बट यहाँ पे दूसरे साइड अगर आप बात करोगे एस्टन विला की, पहले तो एमी मार्टिनेज बाई टॉप अगेन परफॉर्मेंस. अमडू ओनाना 4 मिनटों पर भी इन्होंने राइजिंग हेडर, क्या गोल मारा ओनाना ने. ही अनाउंस हिमसेल्फ. बेहतरीन परफॉर्मेंस थी ओनाना की. 1-2 पासेस में थोड़ा सा मुझे खराब लगा ओनाना, बट भाई वो तो ठीक है भाई, डन है, होता है भाई. यहाँ पे मॉर्गन रॉजर्स के बारे में मैं कहूँगा, इस बंदे के ड्रिबलिंग इतनी टॉप है ना. द कैरीज ऑफ दिस गाय, मतलब ही मेड पाकेता लुक रिडंडेंट. टू बी रियली ऑनेस्ट, जिस हिसाब से इन्होंने भाई, क्योंकि मार्क करेगा ना बंदा भाई वो अपोजिशन को, तो दिस हिज जॉब फेल कि अक्सर वो पाकेता को मार्क करे. बट जब वो बंदा ऑन द बॉल आता है, दे आर चेजिंग शैडोज. ऐसा खेला था वो बंदा. तिलीमांस टॉप था, और आई थिंक एक और बंदा जब सब्स्टिट्यूशन हुआ, जेकब रैम्सी, जॉन डूरान. ब्रो मजा आ गया. और जो मैक्सन का कैमियो परफॉर्मेंस था, तुमने देखा जब बॉल स्विच हुई, मैक्सन ने टच लिया, इनसाइड बॉल गई जेकब रैम्सी के, और जेकब रैम्सी ने जॉन डूरान को बॉल स्विच की, एंड इन द बॉक्स भाई, इन द बॉक्स जॉन डूरान इज किलर. और अभी तक न्यूज़ चल रही थी जॉन डूरान की कि वो लिंक था हैमर से, और उसने एक इंस्टाग्राम पे ऐसे करके पोस्ट करके एक मतलब उसने लाइव किया था जहाँ पे ही वॉज पोजिंग लाइक दिस, एंड पीपल सेड कि भाई गेट आउट ऑफ माई क्लब एंड वॉट नॉट. बट भाई ये मूव हुआ नहीं, मतलब ही स्टेइंग. जब उसने गोल मारा ही सेलिब्रेटेड लाइक, मतलब चिंता मत करो मैं इधर ही रुक रहा हूँ. एंड भाई डिजर्विंगली सो. ओले वॉटकिंस का गेम खराब था, bad. Ole Watkins was bad. समझ में नहीं आता उसको. He looked like off pace and off beat and a lot of things. But by John Duran, he was on for something आज. He wanted to prove that he could do something. मजा आ गया भाई इस बंदे को लेके. दूसरा जेडन फिलोजेने, भाई दिस गाय, मैं बता रहा हूँ मजा आया भाई इसको देखकर. अभी मैं बहुत ज़्यादा बात नहीं करूँगा फिलोजेने के बारे में, बिकॉज अभी बस कितना 15 मिनट देखा हमने इसका. ही इज़ गुड. तो मेरे को भाई अच्छा लगा देख के. कुछ प्लेयर्स को फुल क्रुक भी आते हैं, कुड नॉट डू अ लॉट. समरविल आते हैं, ही वॉज लुकिंग गुड. जीन क्ले टोडिबो आते हैं. आई थिंक भाई ठीक है, बस सबको मिल गया भाई, मिनट्स मिल गए. बट यहाँ पे भाई आस्टन विला ने डिजर्विंगली इस मैच को जीता है. शुड हैव स्कोर्ड मोर. ऑन द अदर हैंड ब्राइटन, बाबा द यंगेस्ट मैनेजर इन द प्रीमियर लीग भाई, फैबियान हुर्जेलर यहाँ पे यंगेस्ट मैनेजर है भाई. तुम अगर कंपेयर करोगे 31 ईयर्स ऑफ एज फाबियान, 38 ईयर्स पे जेम्स मिलर खेल रहे हैं यहाँ पे. मैं कुछ ही बात करूँगा यहाँ पे ब्राइटन के बारे में. मिटोमा की वापसी. दूसरी चीज़ एवरेज पोजीशन. हमें अक्सर पता है कि डिजर्बी लाइक्स टू बिल्ड इन अ डबल बॉक्स स्ट्रक्चर जहाँ पे ही विल फॉर्म 2 बिल्ड अप with 2 players in front of him and 2 players in front of them as well. तो मतलब एक 6 players का एक बॉक्स रेक्टेंगल बनता है. बट फाबियान के अंडर कैसे खेलती है टीम्स,
बैक थ्री में अक्सर वो बिल्ड करते हैं, बट ओवर हियर दे वरंट गोइंग इन बैक थ्री। अगर आप देखोगे यहाँ पे एवरेज पोजीशन तो उससे आप लोगों को दो चीज दिखेगी, वैन हैकी की पोजीशन और दूसरा डिफेंडर। एंड यू वुड सी यहाँ पे सेंटर ऑफ द पार्क में मैट्स वीफर को स्टार्ट मिला था एंड ही वाज प्लेइंग एज अ लोन पिवट आज। और दो जो उनके नंबर 8 हैं उनमें से जेम्स मिलर, और तुम यहाँ पे देखोगे जॉ पेड्रो को नंबर 9 इन द लेफ्ट हाफ स्पेस। तो एक 2-3-5 स्ट्रक्चर बना जहां पे उनका राइट विंगर मिंते, लेफ्ट साइड पे मिटोमा, अप टॉप डैनी वेलबेक। यहां पे ही वाज प्लेइंग वेरी क्लोज टू जॉ पेड्रो। वेल्टमैन फट चुके थे। हिंशलवुड वन ऑफ द मोस्ट वर्सेटाइल प्लेयर्स इन द प्रीमियर लीग, राइट बैक खेल सकता है, लेफ्ट बैक खेल सकता है, डीएम खेल सकता है। स्टार है बंदा, ये स्टार है बंदा, बहुत 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 टॉप। स्कोर लाइन 3-0 बूम, मतलब एवर्टन को उनके होम पे भाई मजा आ गया, मतलब बहुत प्यारी परफॉर्मेंस। कितनी बड़ी बात है यहाँ पे 31 ईयर्स ओल्ड फाबियान के लिए पहले मैच में अवे गेम में ब्राइटन को एक बड़ी विन दिलाते हैं। एंड यस दे हैव गॉट गुड प्लेयर्स यार, बेंच से भाई दे हैव गॉट सिमोना डिंगरा कमिंग ऑन, सार्बियंतो कमिंग ऑन, बिली गिलमोर है यहाँ पे, यासीन अयारी इनके पास है। तो भाई मेरे को तो बहुत सही लगा इनका मैच। ऑन द अदर हैंड न्यूकासल अ मैन डाउन, स्टिल दे गॉट द विन अगेंस्ट साउथहैम्पटन। जोलिंगटन का गोल था, यहाँ पे रेड कार्ड मिलता है फाबियन शार को, डायरेक्ट रेड कार्ड था। नॉटिंघम बोर्नमूथ का मैच था, 1-1 ड्रॉ हुआ। बट इस मैच में मुझे बात करना है एक बंदे के बारे में, दैट इज डीन हुडसन। इस बंदे को साइन किया गया 15 मिलियन यूरोज में फ्रॉम यूवेंटस एंड भाई बंदा ही लिव्ड अप टू एवरीथिंग, बहुत ही स्टार प्लेयर है, तुम देखना। दूसरा मैच जिनोवा इंटर का था जहां पे भाई काफी लेट 90+5 मिनट पे जूनियर मेसियास ने इक्वलाइजर मारा एंड ही स्टोल अ पॉइंट, 2 पॉइंट्स फ्रॉम इंटर। भाई जूनियर मेसियास पिछले एसी मिलान प्लेयर हैं, तो भाई ही वुड हैव लव टू स्कोर अगेंस्ट इंटर, राइट। थुराम की ब्रेस थी, यस ये सेटअप था इंटर मिलान का, बट आई थिंक दे विल हैव टू इंप्रूव। दोनों ही मिलान टीम्स ने पॉइंट ड्रॉप किया। मतलब अगर आप देखोगे तो भाई कौन ज्यादा पॉजिटिव फील कर रहा होगा। टोरिनो ने 2-0 की लीड ले ली थी, एसी मिलान ने 89th मिनट पे गोल मारा था मोराटा, 90+5 मिनट पे नोआ ओकाफोर ने इक्वलाइजर मारा। भाई बहुत टॉप, मजा आ गया। मतलब गेम बहुत अच्छा नहीं था मिलान का, ऑब्वियसली दे वर लाइक चेजिंग द 2-0 लीड फॉर अ लॉन्ग टाइम, बट भाई जो इनकी रिकवरी थी इस मैच में दैट इज इनक्रेडिबल भाई। सो 2-2 इस मैच में भी ड्रॉ। बाकी यहाँ पे एक और टीम है इसके बारे में मुझे बात करना है, दैट इज मार्सेल अंडर रॉबर्टो डी ज़र्बी कुक कर रहे हैं। रॉबर्टो डी ज़र्बी क्या कहते हैं ग्रीनवुड के बारे में कि भाई ऑन द पिच ग्रीनवुड गलती करेगा तो मैं उसको डांटूंगा, बट ऑफ द पिच आई विल प्रोटेक्ट हिम लाइक ही इज माय सन। तो जो भी था ग्रीनवुड का सीन भाई, देयर इज अ मैनेजर, ग्रीनवुड ने जो किया, सेकंड चांस मिल रही है यहाँ पे ग्रीनवुड को। अब भाई बंदा खोल रहा है भाई, 2 गोल आज मारे हैं यहाँ पे ग्रीनवुड ने, लुइस हेनरिक ने 2 गोल मारे हैं, एलिये वाहिन के न्यू साइनिंग ने गोल मारे हैं, हॉबियर ने टॉप खेला है, अमीनी हारित ने यहाँ पे 2 असिस्ट दिए हैं। तो भाई मार्सेला कुकिंग, जस्ट बी रेडी भाई लोग, जस्ट बी रेडी, मजा आ गया भाई रॉबर्टो डी ज़र्बी के अंदर। दूसरा भाई यहाँ पे बायर लेवरकुसेन और स्टुटगार्ट का गेम हुआ, तो यू वुड सी दिस 1-0 जीत रही थी बायर, फिर इन्होंने 2-1 कंसीड किया, सो दे वर लूजिंग द गेम काफी लंबे टाइम तक। 88th मिनट पे अगेन हु एल्स, पैट्रिक शेक, लिवरकुसन नहीं लेट कुसन कहो भाई, इनको उन्होंने फिर से कम बैक किया, 2-2 किया 88 मिनट पे, पेनल्टीज में आके 4-3 ये जीतते हैं सुपर कप। तो भाई यहीं पे भाई चेंज कर दिया है पूरा ज़ाबी अलोंसो से रंग रूप माहौल यार पूरे टीम का। जर्मनी में भाई देयर इज अ न्यू चैंपियन अगेन एंड दैट इज ज़ाबी अलोंसो। और ये जो टीम है जिन्होंने भाई मेजर टाइटल जीती नहीं है पिछले 2-3 डिकेड्स में, इनको बैक टू बैक 5 महीने में 3 ट्रॉफी जिता दी है भाई इस बंदे ने। सो भाई अमेजिंग फ्रॉम ज़ाबी अलोंसो, मज़ा आ गया। बट दैट इज द होल मैच डे ब्रेक डाउन फॉर यू बॉयज। कुछ मैचेस मिस हुए होंगे, आई एम सॉरी फॉर दैट, हर मैच कवर करना पॉसिबल नहीं था मेरे लिए डिटेल में, लेंथ ऑफ द वीडियो एंड व्हाट नॉट, बट येस डेफिनेटली विल कीप ऑन ब्रिंगिंग सच वीडियोस फॉर यू। अगर आपको चाहिए वन स्टॉप सोल्यूशन फॉर एवरी फुटबॉल मैचेस, यू नो वेयर यू हैव टू बी। सब्सक्राइब कर ले टॉक फुटबॉल एचडी को, लीव अ लाइक एंड मेक श्योर कि आप कमेंट जरूर से करिएगा एल्गो ब्रेक करने के लिए। मैं मिलता हूँ वेरी सून, तब तक के लिए टेक केयर एंड पीस आउट।